हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर नंबर ये 9 है। 2023 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जाए। अब देखिए, सजेशन का क्या अर्थ होता है। सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से देख लीजिए, इसे ये जो PYQ है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और 199 में जो है सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपका जो है सजेशन मिल जाएगा। उसके अलावा PYQ पे बेस्ड आपका ये सजेशन होगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 9 किस तरह का सवाल जो है पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर पॉलिटिकल से साइंस पेपर नंबर 9। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी, 3 घंटे का वक्त, टोटल 70 नंबर आप यहाँ से ला सकते थे। सेक्शन ए की बात करूँ तो 10 सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल, व्हेन डिड NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हो सकता है कि ये अगली बार ना इसका फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाए। तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1993 में, 1993 में 12 अक्टूबर को। डेट भी मैं अगर बताऊं तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका जो है गठन हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। हाउ मेनी आर्टिकल आर देयर इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? 15, 20, 30 या फिर 35? तो देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में टोटल अनुच्छेदों की संख्या 30 है। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेन्योर ऑफ अ चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, ऑफ NHRC इज, यानी कि NRC के जो कार्यकाल हैं उनका कार्यकाल के बारे में बताइए कि उनका कार्यकाल क्या है। तो देखिए, इनका कार्यकाल होता है या तो 3 साल या फिर 70 साल। ठीक है, 70 साल की उम्र या फिर 3 साल अगर आपने काम कर लिया तो आप रिटायर हो जाओगे। लेकिन पहला ऑप्शन देखिए 68 में ही बोला गया, फिर बोला गया 69, फिर बोला गया 70 साल, लेकिन यहाँ पे कह दिया गया है कि 5 साल। तो ये भी गलत है। तीनों ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ट्रिकी सवाल था, ये सवाल फंसाने वाला होता है। अब अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि इन विच आर्टिकल राइट टू एजुकेशन इज गारंटेड इन इंडिया, किस अनुच्छेद में भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में बात की गई है? तो देखिए, आर्टिकल 21A में जो है शिक्षा के अधिकारों की बात की गई है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर E की ओर। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिकारों को प्रथम पीढ़ी के अधिकारों के रूप में वर्णित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ राइट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्स्ट जनरेशन राइट। तो देखिए, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को जो है प्रथम जनरेशन यानी कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार को माना गया है। क्वेश्चन नंबर F, द राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE वाज इनकैक्टेड इन विच ईयर ऑफ इन इंडिया। भारत में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो देखिए, ये जो अधिकार है आपको 2009 में RTE एक्ट देखने को मिलेगा। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर G, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश द अनटचेबिलिटी। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो देखिए, इस आर्टिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल 17 है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स बॉन्डेड लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूरी को ऊपर जो है प्रतिबंध कौन लगाता है, कौन सा आर्टिकल? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आर्टिकल 24 यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द हैजार्ड जॉब्स टू चिल्ड्रेन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए खतरनाक काम पर रोक लगाता है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये जो है आर्टिकल 24 मैंने अभी आपको बताया ना, आर्टिकल 24 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा।
सेक्शन बी की बात करेंगे, 4 सवालों का जवाब देना है 200 वर्ड में, 5 चौके 20 नंबर आपको मिलेगा। ब्रीफली डिस्कस द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में मानवाधिकार के विचार की संक्षेप में चर्चा करें। हाउ फ्रेंच रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। फ्रांसीसी क्रांति ने मानव अधिकारों के विकास में कैसे मदद की है, ये बताएं। अगला सवाल है, राइट एप्लीकेशन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगने के लिए एक आवेदन पत्र लिखें। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्कस 4 सिविल पॉलिटिकल राइट्स मेंशन इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित 4 नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की चर्चा करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कैरेटरी, यानी कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर है, बताएं। 7वां सवाल, व्हाट आर द राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन इन इंडिया। भारत में गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, बताइए। हाउ यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोटेक्ट्स राइट ऑफ वुमेन इन इंडिया। समान नागरिक संहिता भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस ब्रीफली द राइट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। भारत में बच्चों के अधिकार के बारे में संक्षेप में चर्चा करें। अब देखिए 2 सवाल का जवाब देना है, 500 वर्ड में 15 नंबर का सवाल है। डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में प्रदत्त 5 महत्वपूर्ण मानवाधिकारों की चर्चा करें। डिस्कस द रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। भारत में मानवाधिकार की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका पर चर्चा करें। व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई, हाउ हेल्प्स इट गुड गवर्नेंस। सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, यह सुशासन में कैसे मदद करता है। डिस्कस 5 प्रोविजन इन इंडियन पीनल कोड रिगार्डिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के खिलाफ अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता में 5 प्रावधानों का वर्णन करें। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 9। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।